हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोल्यान और आज अपनी बात करेंगे यूनियन बजट ऑफ द इंडिया। यूनियन बजट फॉर द ईयर 2026। As we all know, today our finance minister Nirmala Sitharaman ma'am has announced the union budget for the year 2026। आज हम प्रमुख पहलुओं पे डिस्कशन करेंगे। उसका प्रमुख पहलू ये है कि यूनियन बजट होता क्या है, यूनियन बजट में भारत का इतिहास क्या रहा है, इस बार का जो यूनियन बजट है वो किस थीम पे बेस्ड है और क्या क्या उसके बजट हाइलाइट्स हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन बजट होता क्या है। यूनियन बजट इज एन ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट फॉर अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक साल की रणनीति डिटरमाइन की जाती है कि एक साल के अंदर गवर्नमेंट के क्या प्लान और एक्शन रहने वाले हैं। और इसमें भारत के इतिहास के बारे में बात करें, यूनियन बजट और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। In 1860, first in 1860, during the British period, union budget were formed। चलिए अब हम बात करते हैं बजट फॉर द ईयर 2026। दिस बजट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ युवा शक्ति ड्राइवन बजट। देखिए इस बार की जो बजट की थीम है वो क्या है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द युवा शक्ति ड्राइवन बजट बोला गया है। इट फोकस ऑन यूथ पावर ऑफ द कंट्री, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड प्लस बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द होल इकोनॉमी। साथ ही साथ इस बार के बजट में सरकार ने अपने 3 कर्तव्यों का भी जिक्र किया है। वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज द पीपल्स एस्पिरेशन एंड थर्ड वन इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट with the motive of सबका साथ सबका विकास। चलिए अब हम बात करते हैं आज के बजट हाइलाइट्स पे। सबसे फर्स्ट ये है कि देयर इज नो चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब। इसके लिए अनाउंस किया गया है कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इट विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 with the motive to make tax system simple in our country। साथ ही साथ बात करें, बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फोकस किया गया है, केमिकल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे फोकस किया गया है और हैंडीक्राफ्ट्स पे भी फोकस किया गया है। इन सेक्टर्स को दिस ईयर बूस्ट मिलने वाला है क्योंकि इन सेक्टर के प्रोडक्ट्स की इंटरनल डिमांड भी अच्छी है और जो हमारा एक्सपोर्ट शेयर्स है वो इन गुड्स का ही ज़्यादा है। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होने जा रहा है 12.2 लाख करोड़ का। इससे केवल देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। वीमेंस के रिलेशन में बात करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गर्ल्स हेल्थ हॉस्टल ओपन किए जाएंगे जिससे गर्ल्स के लिए हायर एजुकेशन प्रमोट होगी। गर्ल्स की एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए, टू मेक दैम सेल्फ इंडिपेंडेंट, टू मेक दैम सेल्फ एंटरप्रेन्योर, शी मार्ट ओपन किए जाएंगे। स्टेम एजुकेशन को गर्ल्स के लिए बढ़ाया जाएगा। स्टेम एजुकेशन का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक बेस्ड एजुकेशन। अब हम बात करते हैं फार्मर्स एआई। बहुत ही अच्छी एक एआई इंट्रोड्यूस की जा रही है जिसका नाम है भारत विस्तार। भारत विस्तार, वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअली, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, टी स्टैंड्स फॉर टू, ए फॉर एग्रीकल्चर, अगेन ए फॉर एक्सेस एंड आर फॉर रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि किसानों की इनकम तो बढ़ेगी और साथ में रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि टाइम टू टाइम बाय यूजिंग दिस एआई फार्मर कैन टेक हेल्प। ठीक है, साइंटिस्ट से वो हेल्प ले सकते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं कि किस मात्रा में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाए, इस वेदर के अकॉर्डिंग कितनी यूज की जाए और उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एआई के द्वारा हो जाएगा जिससे हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज भी होगी। अगले पॉइंट जिस पे अपनी बात करने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट तो हमने हैंड टू हैंड देख लिया था। कैसे हमारा जब वो बजट की घोषणा होने वाली थी, जब तो हमारा जो स्टॉक मार्केट था वो थोड़ा बढ़ता हुआ खुल रहा था, पर जैसे जैसे 2 घोषणाएं हुई और हमारा स्टॉक मार्केट डाउन में आ गया।
One is regarding STT raised. STT stands for Security Transaction Tax, जो पहले 0.02% था, जिसको बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। और जो बाई बैक ऑफ शेयर्स है, कंपनी जो अपने शेयर्स को बाई बैक कर लेती है, नाउ इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन। चलिए अब अपने ऑल ओवर बजट का एनालिसिस करते हैं। ऑल ओवर बजट का एनालिसिस करते हैं तो अपने कंक्लूजन यही निकलता है कि जो बैलेंस्ड है वो बजट है, क्योंकि ऐसे कोई ज़्यादा घोषणाएं नहीं की गई हैं कि जो सीधा ही आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाए, और कुछ ऐसे भी ज़्यादा ऐसी घोषणाएं भी नहीं है कि जिससे काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। जो पूरा ऑल ओवर बजट है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किया गया है। एज वी ऑल नो ग्लोबली देयर इज अनसर्टेनिटी, सो हमें कुछ चीज़ों के लिए फ्यूचर एक्शंस में अवेयर भी रहना पड़ेगा। ऑल ओवर इट इज़ अ बैलेंस्ड बजट। थैंक यू गाइस, होप आपको मेरा वीडियो, आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। आई होप यू विल कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।